आज का हमारा टॉपिक है अलंकार और एनसीईआरटी कक्षा 9 और 10 में हमारा टॉपिक अलंकार है वो 4 नंबर का है। कक्षा 9 में भी 4 नंबर का है और कक्षा 10 में भी 9 प्लस 10 हम दोनों ही कक्षाओं के आज अलंकार पढ़ेंगे और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो अलंकार हैं, कक्षा 9 में जो शब्दालंकार हैं, शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और कक्षा 10 में उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। तो हमें कक्षा 9 में 3 अलंकार पढ़ने हैं और कक्षा 10 में 5 अलंकार। ये बात ध्यान से ध्यान से देख लें कि हमें कौन-कौन से अलंकार पढ़ने हैं। बेटा अलंकार एक बड़ा प्यारा-सा टॉपिक है और एक सीमित हमारा पाठ्यक्रम है उसमें 5 ही अलंकार हैं। 10 में तो कक्षा 10 में तो और कक्षा 9 में 3 अलंकार हैं और ये 4-4 नंबर के हैं। अब सबसे पहले आते हैं हम अलंकार। अलंकार जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है और अलंकार शब्द अलम धनकार संस्कृत की अलम धातु और जिसका अर्थ शोभाकार मतलब करने वाला, बढ़ाने वाला यानी शोभा को बढ़ाने वाला क्या है अलंकार। जब कोई स्त्री आभूषण धारण करती है तो इसकी शोभा और बढ़ जाती है और उसी प्रकार काव्य में की शोभा बढ़ाने के लिए, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकार का प्रयोग हमारे जो अलंकारवादी थे, हमारे प्राचीन काव्य शास्त्री थे, उन्होंने किया। अब सबसे पहले काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए शब्द अर्थ में प्रयोग सब कहाँ प्रयोग हो रहा है बेटा? शब्द और अर्थ में। कहाँ प्रयोग हो रहा है? शब्द और अर्थ में। प्रयोग करके क्या हो रहा है? परिवर्तन। परिवर्तन करके काव्यात्मक जो चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वह अलंकार कहलाता है। तो अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए शब्द और अर्थ में प्रयोग शब्दार्थ में प्रयोग में परिवर्तन करके शब्दार्थ प्रयोग में परिवर्तन करके काव्यात्मक जो चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वह अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अलंकार कहलाता है। अब आते हैं हम अलंकारों पे। अलंकार के प्रकार, अलंकार के भेद। शब्दालंकार जहाँ काव्य में शब्दों के प्रयोग द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वह शब्दालंकार कहलाता है। जहाँ काव्य में शब्दों के प्रयोग द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वह शब्दालंकार कहलाता है। जिसमें हम कक्षा 9 के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष दोनों ही पढ़ तीनों ही पढ़ेंगे। यमक का एक उदाहरण कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका। यहाँ कनक कनक जो शब्द है कनक कनक उसका 2 बार प्रयोग हुआ है। तो शब्द प्रयोग एक कनक का अर्थ धतूरा है, एक कनक का अर्थ सोना है, तो शब्द प्रयोग द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया गया है। अब आते हैं अर्थालंकार जहाँ काव्य में समानार्थक यानी समान अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग काव्य में इस प्रकार किया जाए कि शब्द के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहाँ अर्थालंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार में हम पढ़ेंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। अब आते हैं हम शब्दालंकार का जो पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार अनुप्रास का अर्थ दोहराना होता है। अनु यानी पीछे-पीछे, अनुचर शब्द इसी से बना है। अनुचर, अनुचर का मतलब होता है पीछे चलने वाला, तो अनु यानी पीछे-पीछे, 2 पीछे-पीछे, 2 बार आ रहा है, पीछे-पीछे तो 2 बार। तो जब किसी वर्ण समूह से बने शब्दों की या एक ही वर्ण से बने शब्दों की बार-बार यानी 2 बार, बार-बार आवृत्ति हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब किसी वर्ण समूह से बने वर्ण समूह अब वर्ण समूह समझने से पहले हम कै कै, कै वर्ग, कै, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, मैं वर्ग इन्हीं से बने एक ही वर्ण वर्ण समूह है, यानी एक ही वर्ण वर्ग है, जैसे कै वर्ग है या च वर्ग है या टे वर्ग है या ते वर्ग है, उससे बने शब्द अगर
किसी काव्य में आए, पंक्ति में आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में 2 या 2 से ज़्यादा निकटवर्ती शब्दों के शुरुआती व्यंजन ध्वनियों की पुनरावृत्ति होती है। किसकी पुनरावृत्ति होती है? व्यंजन ध्वनियों की पुनरावृत्ति होती है। देखिए, उदाहरण से हम समझते हैं मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें पहले पद में मैं वर्ण की आवृत्ति है। कौन से वर्ण की आवृत्ति है? मुदित महीपति मंदिर यानी मैं वर्ण की आवृत्ति है। और दूसरी पंक्ति में सेवक सचिव सुमंत से वर्ण की आवृत्ति है। कौन से वर्ण की आवृत्ति है? से। तो इसमें से और मैं से क्या प्रकट हो गई है? संगीतात्मकता। कालंदी कूल कदम की डारन, तो यहाँ कै वर्ण की आवृत्ति है। कालंदी कूल कदम की डारन, तीनों ही जो शब्द हैं उसमें कै वर्ण की आवृत्ति है। बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो बंदो पदम पद पदम परागा, कौन से वर्ण की आवृत्ति है? पे वर्ण की आवृत्ति है। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, से वर्ण की आवृत्ति है। तो यहाँ पे पहले में मैं और से की आवृत्ति थी। मुदित मुदित महापति मंदिर आए, कालिंदी कूल में कै की आवृत्ति थी। और पे और से की आवृत्ति जो बंदो गुरुपद पदम परागा में पे और से की आवृत्ति है। ठीक है बेटा। कितने करना कितने सदो, कै वर्ण की आवृत्ति। तुम तुंग हिमालय भृंग, तुंग तुम तुंग हिमालय भृंग में तय वर्ण की आवृत्ति। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें चारु चंद्र की चंचल च वर्ण की आवृत्ति। खेल रही थी, खेल में लय, जल में लय और थल में लय और दूसरे में लय वर्ण की आवृत्ति हुई है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, बनत बहुत बहुरीत, बै वर्ण की आवृत्ति। विपत कसौटी जे कसे ते ही सांची मीत, बै से और कै वर्ण की। विपत कसौटी कै वर्ण, कसे कै वर्ण की आवृत्ति। रंजन जन रंजन मंजन दनुज, भूप जनो रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप। इस पंक्ति में भी जय 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 वर्ण की आवृत्ति है। ठीक है बेटा। श्लेष अलंकार, जो हमारा अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ चिपकना होता है, जहाँ एक शब्द के विभिन्न अर्थ हों, विभिन्न अर्थ चिपके हुए हों, श्लेष का अर्थ चिपकना होता है। श्लेष श्लेष जहाँ पर कोई शब्द एक बार आता है लेकिन उस शब्द से विभिन्न अर्थ निकलते हों। जब कोई शब्द कितनी बार आ रहा है? एक बार। कितनी बार आ रहा है बेटा? एक बार। और उससे कितने अर्थ निकलते हों? 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार है। एक शब्द का बार-बार प्रयोग, यानी श्लेष अलंकार में एक शब्द का बार-बार प्रयोग और विभिन्न अर्थ, उसमें समानार्थी शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होता है। समानार्थी शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी गए न उबरे, रहीमन पानी राखिए, पानी पानी पानी, लेकिन जो अंतिम पंक्ति का पानी है उसके 3 अर्थ निकलते हैं। पानी, यहाँ जल है, यहाँ जल है, लेकिन यहाँ आके इस पानी के 3 अर्थ निकलते हैं। मोती के लिए चमक, मोती के लिए चमक, मानुष के लिए यानी मनुष्य के लिए इज्जत, चून के लिए जल ही उसका, जल ही शब्द प्रयोग हुआ है। चिरजीवो जोरी जुरै क्यों न सनेह गंभीर, को घटिए ब्रसवान जा बेहलदर के बीत। चिरजीवो जोरी जुरै, चिर अनंत काल तक जीती रहे ये जोड़ी, क्यों न सने गति, इनके बीच गहरा प्रेम हो। को घटिए ब्रसवान जा, अगर ये ब्रसवाहन की पुत्री हैं तो बेहलदर यानी के वीर यानी बलराम के भाई हैं। लेकिन यहाँ इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ये जोड़ी चिरजीव रहे, इनके बीच गहरा संबंध रहे। एक और तो ब्रसभानुजा का अर्थ निकलता है पुत्री, ब्रसभानुजा की पुत्री मतलब राधा, और दूसरा अर्थ निकलता है ब्रसभानुजा अनुजा यानी बैल की बहन।
और हलदर के वीर के भी 2 अर्थ निकलते हैं, एक हलदर के वीर यानी बैल और हलदर के वीर यानी कृष्ण। चरण धरत चिंता करत चितवत चौर सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ भी सुबरन जो शब्द है उसके 3 अर्थ निकले हैं। कवि के लिए सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर वर्ण की गौर वर्ण की स्त्री, चोर के लिए सुबरन का अर्थ सोना। ठीक है बेटा, ये देख लीजिए ध्यान से। कभी व्यभिचारी और चोर तीनों ही सुबरन को ढूंढने में जुटे हैं। यहाँ सुबरन शब्द के 3 अर्थ लिए गए हैं। कवि के संदर्भ में सुबरन यानी सुंदर वर्ण है, व्यभिचारी व्यक्ति के लिए सुंदर वर्ण यानी सुंदर स्त्री है, और चोर के संदर्भ में सुंदर वर्ण यानी सुवर्ण यानी सोना है। नर की और नल नीर की गति करे एक जोय, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होय। यहाँ पर नीचा और ऊंचा शब्दों के दो दो अर्थ निकलते हैं। माया महाठगनी हम जानी, तुरगन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। इस पद में तुरगन शब्द के 2 अर्थ हैं, 3 गुण रज, रज सत और तप, और तिलड़ त्रिगुण यानी तिलड़ी रस्सी यानी 3 लड़ी वाली रस्सी। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई पर श्याम हरे दुति होय। यहाँ पे भी श्लेष अलंकार है। विमाता बन गई आंधी भयावह, यहाँ पे भी श्लेष अलंकार है। हुआ चंचल ने फिर श्यामगन भय, यहाँ श्यामगन यानी राम और बादल दोनों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इंद्र नीलमणि महाचूसक था, सोम रहित उल्टा लटका, यहाँ भी श्लेष अलंकार है। जहाँ गांठ तहरस नहीं, ये जानत सब कोई जहाँ। और अगला अलंकार हमारा है यमक अलंकार। जब किसी शब्द का प्रयोग एक से ज्यादा बार हो, हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। जब किसी शब्द का प्रयोग एक से ज्यादा बार हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? यमक अलंकार कहलाता है। यमक का अर्थ युग्म या जोड़ा होता है, युग्म या जोड़ा होता है, यानी जोड़े में। शब्द कितने में आएंगे? शब्द अलंकार पढ़ने, शब्द किस में आएगा? जोड़, अर्थात शब्द जोड़े में 2 बार आए, वहाँ यमक अलंकार होता है। कनक कनक, योजक चिन्ह का प्रयोग इस अलंकार में, जैसे कनक कनक है, कनक कनक, इसमें भी समानार्थी शब्दों का प्रयोग होता है। माला, अगला है माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यमक अलंकार में एक ही शब्द की दोहराव होता है, अर्थात अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यहाँ मन का में यमक है। मन का यानी मानसिक यानी मन का, हृदय का। मन का यानी माला में प्रयुक्त मोती। यमक अपनी सहजता से जनमानस को तुरंत चमत्कृत कर लेता है, चमत्कृत कर लेता है, चकित कर देता है, अपने आप में बांध लेता है। इसी कारण महान लोगों के प्रवचन का अभिन्न अंग रहा है यमक अलंकार। जो प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता हैं, धर्मशास्त्री हैं, उन्होंने जितनी भी रचनाएँ लिखी हैं, उसमें यमक अलंकार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तू पे बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हब उर्वशी समान। अगला उदाहरण है, तो पे बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हब उर्वशी समान। यहाँ पे इस शब्द में उर्वशी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। प्रथम उर्वशी का हृदय में उर में बसने वाली, उर्वशी यानी हृदय में बसने वाली। उर्वशी नाम की एक अप्सरा, जो इंद्र की अप्सरा थी। यहाँ तो उर्वशी के 2 अर्थ हैं, एक तो हृदय में बसने वाली और इंद्र की एक अप्सरा। यहाँ सपना सपना समझकर भूल न जाना, यहाँ एक सपना का अर्थ है किसी का नाम, दूसरे सपना का अर्थ है रात में आने वाला स्वप्न। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, 3 बेर यानी 3 समय, और 3 बेर यानी 3 बार खाती है। माला फेरत, ये पढ़ लिया हमने उदाहरण। कहे कभी बेनी बेनी, ब्याल की चुड़ैल। यहाँ बेनी यानी कवि और बेनी यानी चोटी। रति रति शोभा ही सब, रति के शरीर की। पहली रति का अर्थ है रति यानी जरासी, रति भर। जो रति भरा शब्द है रति भर, तो वो रति, और रति दूसरी रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी। भजन कहो ताते भजो, भजो ने एक बार, भजो यानी भजन किया, भजो यानी भाग लिया। सजना है मुझे सजना के लिए। पहला है सजना का अर्थ सजना यानी श्रृंगार करना, दूसरा सजने सजना का अर्थ है प्रीतम या प्रेमी। काली घटा का घमंड घटा, घटा यानी वर्षा की घटा।
घटना यानी कम होना। जेते तुम तारे, तेते नभ ने तारे। ये सारे अलंकार एक बार दोबारा देख लीजिए बेटा। सपना समझकर भूल ना जाना, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की, भजन कहो ताते भजो भजो नहीं कौ बार, सजना है मुझे सजना के लिए, दीर्घ सांस ने ले दुख सुख साईं मति भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूल, काली घटा का घमंड घटा, और जेते तुम तारे, तेते नभ ने सारे। अब आते हैं हम उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जो अर्थालंकार है, उपमा का अर्थ मापना या तुलना करना है। मापना, तुलना की तुलना। तुलना जब एक एक व्यक्ति या एक वस्तु दोनों के मध्य जब कोई तुलना हो, उनमें समान गुण के आधार पे उन्हें एक बता दिया जाए, अर्थात जहाँ दो अलग-अलग वस्तुओं या व्यक्तियों के रूप, गुण, धर्म, आकृति व प्रभाव की दृष्टि से अंतर रहते हुए भी समानता दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। कौन-सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। एक बार और समझिए उपमा, जब व्यक्ति-व्यक्ति, वस्तु-वस्तु दोनों के बीच रूप अलग है, लेकिन कुछ समानता होने के कारण अलग-अलग व्यक्ति और वस्तुओं में रूप, गुण, धर्म, आकृति और प्रभाव की दृष्टि से अंतर रहते हुए भी समानता दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है। समान। ये सीता का मुख है और वो इतना बड़ा चंद्रमा। लेकिन इनमें दोनों के बीच में कोई क्या है? समानता। दोनों में ही क्या है? कांति है, चमक है। चंद्रमा में भी पूर्णिमा की जो चमक आती है, उस चमक के आधार पे ही इस चमक इसको उस चमक दोनों में क्या है? कांति है, चमक है। सीता के मुख में भी और चंद्रमा में भी। चंद्रमा में भी तो इस समानता के आधार सीता का मुख चंद्रमा के समान। यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी उपमा दी जाए। उपमान जिससे तुलना की जाए, जिससे जिससे उपमा दी जाए। वाचक उपमेय व उपमान में समानता बताए। समान गुणधर्म उपमेय व उपमान में पाए जाने वाला उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में ही वह गुण है। जैसे चंद्रमा और सीता के मुख में उभयनिष्ठ गुण कौन-सा था? समान गुण कौन-सा था? वहाँ पे चमक थी। वाचक शब्द। उप उपमा अलंकार को पहचानने के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है, इनको लिख लेना। अच्छे से नोट्स बनाओ तब और पढ़ो तब। जो उपमेय और उपमान की समानता बताते हैं, वो वाचक शब्द होते हैं। जैसे ऐसा, जैसा, सा, ज्यों, सदृश, समान, एब, सम, सरिस, जिमि, महेश आदि। अब एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। मुख चंद्र सा सुंदर है, उपमेय यानी जो राधा का उपमेय क्या है? राधा का मुख या बदन या चेहरा। उपमान क्या है? चंद्रमा। वाचक समान, सा, सुंदर। किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान। उपमा अलंकार के अन्य उदाहरणों में पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। इसमें उत्प्रेक्षा भी है, पहले ध्यान दे लेना। उत्प्रेक्षा भी है और उपमा भी है। अलग अगर ऑप्शन में उपमा ही आए, उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों आ जाएँ, तो यहाँ पे आपको उत्प्रेक्षा करना है। इस उदाहरण को इसीलिए रखा है मैंने। लेकिन उत्प्रेक्षा नहीं आए और उपमा ही आए, क्या आए? उपमा ही आए इस वाले में। पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम में आपको उपमा अलंकार करना है। ठीक है बेटा? सागर सा गंभीर हृदय, गिरि सा ऊँचा हो जिसका मन। यहाँ सागर सा गंभीर, गिरि सा, सागर सा हृदय और गिरि सा ऊँचा, वो मन में भी उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान मंडोला, समान।
समान मन डोला। रात नभ था बहुत गीला शंख जैसे। यहाँ उपमेय नभ, उपमान शंख, समानतावाचक यानी जैसे। यहाँ पे जैसे, जैसे है नभ किसके समान गीला था? शंख के। आकाश किसके समान गीला था? आकाश के समान, शंख के समान सॉरी। और यहाँ मानवीकरण भी है। नभ, याद रखना, नभ था बहुत जैसा, यानी नभ पे मानवीकरण भी है। यहाँ उपमेय नभ है, उपमान शंख है, समानतावाचक शब्द समान, धर्म गीला है। इस पद्यांश में नभ की उपमा शंख से दी जा रही है। मधुकर सरस संत गुणग्राही, यहाँ पे उपमेय संत है, उपमान मधुकर है, समानता वाला शब्द है सरस, समान गुणधर्म है, गुणग्राही। संतों के स्वभाव की उपमा मधुकर से यानी भौरे से दी गई है। लाल किरण सी चोंच खोलकर, इस पंक्ति में भी लाल चोंच किसके समान है? लाल किरण के समान। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, इसका पंक्ति में उपमा के 3 अंग उपमेय, वचन, उपमान, कुलिस और वाचक शब्द हैं। विद्वान है किंतु समान गुण धर्म का लोप है। हिरनी से, मीन से, सुख खंजन समान चारु, अमल कमल से बिलोचन तिहारे हैं। नेत्र के लिए उपमान प्रस्तुत किए गए हैं। सुख खंजन, अमल कमल से बिलोचन। मखमल के झूले पड़े हाथी सा, टीले को किसकी उपमा दी गई है? हाथी के समान। तब बहता समय सिलासा जम जाएगा, समय किसके समान जम जाएगा? शिला के समान, पत्थर के समान। सहस्त्रबाहु समरिपु मोरा, सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। शत्रु को किसके समान बताया गया है? सहस्त्रबाहु के समान। अगला अलंकार है हमारा जो है रूपक। उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। रूपक मान लिया जाता है, उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। जहाँ उपमेय और उपमान के बीच भेद को खत्म करके एक कर दिया जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है बेटा? रूपक अलंकार होता है। उपमेय काव्य में जिसके समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है उपमेय, और जिस वस्तु के साथ तुलना की जाती है वह उपमान। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर चरण कमल में जो भेद था उपमेय व उपमान में, उपमेय व उपमान में जो भेद था, चरण उपमेय, चरण उपमेय है और कमल उपमान है। इसके बीच में जो भेद था उसको समाप्त कर दिया है। चरण कमल कहो या कमल चरण कहो, दोनों के बीच क्या हो गया है? अभेद संबंध। चरण कमल कहो या कमल चरण, उपमेय व उपमान के मध्य अभेद संबंध स्थापित हो गया है। मन सागर मन सा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। इस उदाहरण में मन उपमेय पर सागर उपमान का, और मनसा यानी इच्छा उपमेय का पर लहर उपमान का आरोप है, इसलिए रूपक अलंकार है। गोपी पद पंकज, पद रूपी पंकज। यहाँ पे पद पंकज में रज जामे सिर विजय, या पैरों या उपमेय पर कमल उपमान का पद पंकज, पद पैर, पंकज यानी कमल। मुनिपद, कमल बिंदु भ्राता, मुनिपद या पद कमल, पद कमल। यहाँ पे भी पद कमल में रूपक अलंकार है। शशिमुख, चंद्रमा शशिमुख, शशि, यहाँ शशिमुख में रूपक अलंकार है, यानी शशि का उपमान चंद्रमा पर आरोप है। भजमन चरण कमल अविनाशी, यहाँ ईश्वर के चरण पर कमल यानी कमल का आरोपण है, इसलिए रूपक है। सिंधु विहंग, तरंग पतंग को फड़फड़ाकर प्रतिक्षण में, यहाँ सिंधु उपमेय पर विहंग उपमान का और तरंग उपमेय पर पंख उपमान का आरोप है, इसलिए रूपक अलंकार है। अपलक नभ नील नैन विशाल, यहाँ आकाश उपमेय पर अपलक नैन उपमान का आरोप है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पर राम रतन पर धन, राम रतन पर धन उपमान का आरोप है। दोनों में अभिन्नता है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अपर धनेश जनेश कह यह, नई पुष्पक आसीन। इस वाक्य में जनेश यानी राजा पर दूसरा धनेश यानी कुबेर का आरोपण है। यहाँ भी बल विभव में कुरुराज सचमुच दूसरा सुरसाज है। इसमें कुरुराज यानी दुर्योधन को दूसरा सुरसाज यानी इंद्र बताया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है।
ये ए इसमें से मिसप्रिंट हो गया है। अवधपुरी अमरावती दूजी, दशरथ दूसरो इंद्रमही। इस वाक्य में अवधपुरी को दूसरी अमरावती बताया गया है। राजा दशरथ को इस धरती पर दूसरे इंद्र की संज्ञा दी गई है। रूपक अलंकार है। मुख दूसरा चाँद है, यहाँ मुख को दूसरा चाँद बताया गया है। मुख पर चाँद का आरोपण है, अभिन्न संबंध है। प्रेमी अतिथि, प्रेमी को अतिथि बताया गया है। प्रेमी अतिथि खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम, इस वाक्य में भी रूपक है। कमल, मुख कमल, यहाँ पे मुख को ही कमल माना है। अब देश के बालक चार्य सदा तुलसी मन मंदिर, मन रूपी मंदिर में बिहरे। अपर धनेश जनेश नहीं पुष्पक आसीन, इस वाक्य में जनेश राजा को दूसरा धनेश कुबेर कहा गया है, यहाँ रूप अलंकार है। महिमा मृगी कौन सुकृति का, खलबल मंच बिसकने वाची, इस वाक्य में महिमा में मृगी का आरोप है। दुष्ट वचन में बाण के आरोप के कारण पड़ा है, इसलिए रूपक अलंकार है। हरिमुख मृदुल मयंक, यहाँ मृदुल मयंक में रूपक अलंकार है। मुख को क्या बताया गया है? मयंक यानी चंद्रमा बताया गया है। आशा मेरे हृदय हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी, यहाँ मरु रूपी हृदय और आशा रूपी मंदाकिनी यानी नदी, यहाँ रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा? रूपक अलंकार है। अब आते हैं नेक्स्ट, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर उपमान के न होने पर भी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, है नहीं फिर भी मान लिया जाए, समान गुण भी नहीं है फिर भी मान लिया जाए। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान होने की कल्पना की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, माना जाए, जैसे गणित में माना जाता है ना 100, मानना की 100। जैसे विशेष यदि पंक्ति में मनु, जनु, जानो, मानु, मनो, मनु, जनु, जानो, मानु, मनो, निश्चय, एवं, ज्यों आदि शब्द आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा, अब एक सबसे बड़ी बात है, उपमा में और उत्प्रेक्षा में मूल अंतर क्या है? वो देखेंगे। उपमा में उपमेय और उपमान में समान गुण धर्म के कारण क्या दिखाई जाती है? समानता दिख जाती है। उपमेय और उपमान दोनों विद्यमान होते हैं और सागर सा गंभीर हृदय, जबकि उत्प्रेक्षा अलंकार में समानता नहीं है फिर भी उपमेय में उपमान के समान गुण धर्म की संभावना व्यक्त की जाती है। क्या व्यक्त की जाती है? नहीं पलाश के पहुप है, ये है जरत अंगार। ये पलाश के फूल नहीं है, जलते हुए अंगारे हैं। रेगिस्तान में का एक पौधा है पलाश, उसमें जब ग्रीष्मकालीन समय में उसके जो फूल आते हैं एकदम आग के जैसे हो लगते हैं। उसी को आधार बनाकर कवि ने लिखा है कि ये पलाश के फूल नहीं है, मानो जलते हुए अंगारे हैं, नहीं है जलते अंगारे, लेकिन माना गया है। तो ये उत्प्रेक्षा में माना जाता है, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। और जलते हुए अंगारे नहीं है, लेकिन जलते हुए अंगारे मान लिए जाते हैं। सोअत ओढ़त पीत पट, श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस पंक्ति में सोअत ओढ़त, श्री कृष्ण ने एक पीला वस्त्र धारण कर रखा है और पीले वस्त्र के धारण करने के कारण उसके शरीर पर उनका शरीर कैसा है? श्याम वर्णीय है और उन्होंने पीला वस्त्र धारण कर रखा है। वो ऐसा लग रहा है कि नीलमणि यानी जो नीलम रत्न है, उस रत्न पर सुबह-सुबह की धूप पड़ रही हो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो कि वो क्या है? नीलम, यानी नीलम रत्न है और उसपे सुबह-सुबह की धूप पड़ रही है। पाहुन जो हों गाम में, आए हों शहर के, मेघ आए बड़े बंठन सवर के। पाहुन, ज्यों, पाहुन यानी मेहमान, यानी बादलों को क्या बताया गया है? मान आए। मेहमान है नहीं है, लेकिन बादलों को क्या बताया गया है? पाहुन यानी मेहमान, माना है, मेहमान माना है। ज्यों, क्या पंक्ति आ रही है? ज्यों, बादलों को शहर से आए हुए दामाद या मेहमान के रूप या अतिथि के रूप में दिखाया गया है। चमचमात चंचल नयन, बीच घूँट पट छीन, मनहु सुसरिता बिचल, जलवत उतरत जुगमीन।
उस वक़्त मारे क्रोध के तन काँपने उनका लगा, मानो कि ज़ोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी क्रोध से उनका शरीर ऐसे काँपने लगा कि मानो सोता हुआ सागर जगा हुआ है। अरुण भये कोमल चरण भुवि चल बेते मानो। यानी अरुण यानी लाल हो गए हैं, अरुण यानी लाल हो गए हैं, भूमि पर श्री राम के जब वनगमन वो गए, वनगमन गए और वनगमन जाने पर वो नंगे पैर थे, तो उनके पैर ज़मीन पर चलने के कारण मानो ऐसे हो गए हैं एकदम लाल। लागत अवध भयावन भारी, मानव काल रात्रि अंधियारी। जिस रात राजा दशरथ का निधन हो गया, भगवान श्री राम वनगमन गए, उस रात लागत अवध भयावन भारी, भयावह लग रही है, डरावनी लग रही है, मानव काल रात्रि अंधियारी। और जो आज की रात है कि मानो काल की रात है। चित्रकूट जनु अचल अहेरी। और चित्रकूट को क्या बताया है? एक अहेरी यानी शिकार करने वाला। सखी सखी सोहत गोपाल के और गुंजन की माल, भार सोहत मनु पिए दावानल की ज्वाल। और बढ़त ताड़ को पेड़ है, मन चूमन लगे आकाश। और ताड़ का जो पेड़ है, बढ़ते-बढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि वो मानो कि आकाश को चूम लेगा। यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक ले स्वर्ण। यानी कनक, सोने से कहा है कि मैं सोने को ऐसे लेके जा रहा हूँ तुझे कनक। कनक, यहाँ पे कनक, स्वर्ण, स्वर्ण। यहाँ एक व्यक्ति है, स्त्री के लिए कनक आया है लेकिन स्वर्ण, मानो कि मैं सोने को, एक भिक्षुक एक सोने को लेके जा रहा है। अगला हमारा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण यानी जब प्राकृतिक जड़ और अचेतन पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण होता है। जहाँ मानवेतर प्राणी या जड़ पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। कौन-सा अलंकार होता है बेटा? मानवीकरण अलंकार होता है। अथवा मानवेतर प्राणी या जड़ पदार्थों द्वारा मनुष्य की तरह जो आचरण चित्रित किया जाता है, मनुष्य की तरह वो क्रियाएँ की जाती हैं, वह मानवीकरण अलंकार होता है। उषा सुनेले तीर बरसती जयलक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ उषा को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है। अथवा यहाँ मानवीकरण अलंकार है। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। यहाँ पे सरसों को एक नवयुवती जिसका विवाह होने जा रहा है, उसने हाथ पीले कर लिए और सरसों की न पूछो ह हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए ब्याह मंडप में पधारी। यहाँ पे सरसों को एक नववधू बताया गया है जिसका विवाह होना है उसका, तो यहाँ स्त्री के रूप में या नवयुवती के रूप में या वधू के रूप में सरसों को सरसों को मनुष्य जैसी क्रियाएँ करवाई गई हैं। यह हरा ठिंगना चना बाँधे मुरेठा शीस पर। और यहाँ पर जो ठिंगना चना है, मुरेठा यानी फेंटा, अपने सर पे फेंटा बाँधे हुए उसको वर के रूप में। ये कविता मुझे केदारनाथ अग्रवाल की कविता है, चंद्रगहना से लौटते बेर, वहाँ से ये दोनों पंक्तियाँ ली गई हैं। मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, इसीलिए मैंने उदाहरण में इनको रखा है। मैं तो मात्र मृत्तिका हूँ, कुंभ और कलश बनकर जल लाती तुम्हारी अतरंग प्रिया हो जाती हूँ। मृत्तिका यानी मिट्टी, जो मिट्टी है उसको प्रिया बता दिया गया है। मनुष्य जैसी क्रियाएँ करवाई गई हैं मिट्टी पर। यानी मिट्टी कह रही है कि मैं तो सिर्फ़ माटी हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ और हाथ लगने से और पानी लगने से मुझ में क्या आ जाता है, जीवटता आ जाती है, जीव आ जाता है, मुझ में सजीवता आ जाती है और मैं तुम्हारी क्या बन जाती हूँ? प्रेमिका बन जाती हूँ। मेघ आए बड़े बंठन समर के। इन पंक्तियों में मेघ यानी बादल को बड़े बंठन और समर के मनुष्य जैसी क्रियाएँ करवाई गई है। बीती बेबावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, बीती बेबावरी। बेबावरी यानी रात, रात बीतती जा रही है, संध्या सुबह होने का समय हो गया है। अंबर पनघट में, अंबर रूपी पनघट में यहाँ रूपक अलंकार भी है दूसरी पंक्ति में, लेकिन मानविक अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। जो उषा रूपी जो स्त्री है, वो अपनी किसको, अपने घड़े को
अंबर रूपी पनघट में पानी भरने के लिए जा रही है। जो तारे हैं वो तारे रूपी जो घड़े को डुबोए जा रही है। यहाँ पे भी मानवीकरण है। और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए ब्याह मंडप में पधारी। इसको हम पढ़ चुके हैं। धीरे धीरे हिमाच्छादन हटने लगा धरातल से, जागी वनस्पति अलसाई मुख धोती शीतल जल से। या वनस्पति का जगना और मुख धोना मानवीय क्रियाएं हैं। क्या है? मुख धोना और जगना, तो यहाँ भी मानवीय करण अलंकार। सागर के ओर पर नाच-नाच करती रहती लहरें मधुगान। सागर की ओर मानव ओर यानी हृदय, और लहरें क्या करती हैं? गाना, यानी मनुष्य जैसी क्रियाएँ। छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अनर्थ पर, भले ही व्योम, व्योम का फटना या किसी व्यक्ति या वस्तु के फटने के जैसे ये वस्तु के फटने या व्योम का फटना यानी बादल का फटना, मानव बादल का फटना मानव जैसी क्रिया है। आशाएँ तेरी अमित महिमा, धन्य तू देवी आशा, तू छू के मृतक बनते प्राणियों को जलाती। यानी मरे हुए आशा को क्या बताया है? मानव जैसी क्रियाएँ करवाई गई हैं आशा पे, इच्छा पे, हमारी कामना पे, जो मृतकों में भी जान भरती है। चुपचाप खड़ी थी वृक्षपात, चुपचाप खड़ी थी वृक्षपात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। वृक्षपात पत्ते, या पत्ते निजी बात या मानवीय क्रिया है। नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगने लगी। निमीलन यानी आँख, नेत्रों को ऐसे सोचते हुए। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तरणों की नौका से, मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। यहाँ पे तरु यानी पेड़ों को का झूमना बताया गया है। मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। संध्या यानी शाम के समय जब शाम होने आती है तो धीरे 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 अंधेरा छाने लगता है। गोधूली बेला का वर्णन है। तो संध्या को, शाम को सुंदरी के रूप में वो आसमान से उतर रही है। सुनी अधि नर कऊ नाक सकोरी, जिसके आगे पुलकित हो जीवन सिसकी भरता, जिसके आगे जीवन सिसकी भरता जीवन, जीवन को कैसा बताया है? बच्चे की तरह रोने वाला। यहाँ भी मानवीकरण है। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी मुदित हुई। ये उदाहरण हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारा अंतिम अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाता है, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन-सा अलंकार होता है बेटा? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। सीधी-सी बात है या कि पहले से प्रचलित कोई बात, कोई किंवदंती, कोई मिथ, कोई लोकोक्ति या कोई कोई बात, उसको इतना बड़ा चढ़ाकर कह दिया जाए कि वो समाज में प्रचलित बातों का खंडन कर दे, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब समाज में प्रचलित किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वे समाज में प्रचलित बात का खंडन कर दे, उसकी सीमा को लांघ जाए, बहुत बहुत ही अतिशयोक्ति, अति यानी बहुत, शयोक्ति उक्ति, बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई पंक्तियाँ। देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत यानी अयोध्या, जिसको अयोध्या कहा जाता है, साकेत नगरी बुद्ध की नगरी है। और कहा जा रहा है कि वो कहाँ मिलने जा रही है? स्वर्ग से मिलने जा रही है। जैसा वो असंभव है, लेकिन उस बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृतक में फूँक देगी जान, यानी मधुर मुस्कान मृतक में जान फूँक देगी। बात को बहुत, बहुत, बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। यहाँ पे व्यक्ति के रोने को इतना बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, असंभव चीज़ को भी, कि ताल तलैया भर डाले। देख लो ये साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो तब तक चेतक का मुड़ना यहाँ पे भी अतिशयोक्ति अलंकार। छुअत टूट रघुपति नहीं दोषी, मन बिन काज करत हूँ रोषी। यहाँ श्री
लक्ष्मण परशुराम संवाद में तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्री राम ने धनुष को नहीं तोड़ा, उन्होंने सिर्फ छुआ और छूने मात्र से ही वो धनुष टूट गया। हे महाराज, हे मुनि, कि आप बिना बात के ही, बिना काम के ही, बिना काज के ही गुस्सा कर रहे हो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा नदि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जब श्री कृष्ण से मिलने सुदामा जी आते हैं, नरोत्तम दास जी की सुदामा चरित्र है, उससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं कि पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो पानी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कह दिया गया है कि नैनों के जल से धोना किसको, पैरों को। बाण ने पुग्यो अंग लो, अरि पहले ही मर आई, यानी दुश्मन को बाण लगा नहीं और वो वैसे ही मर गया। वो एक एक जो धनुर्धर होता है, वो अपने युद्ध कौशल की व्याख्या करते हुए अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहता है कि मैंने कमान से तीर छोड़ा तो था, लेकिन तीर लगा नहीं और उससे पहले ही बैरी मर गया। पंखुड़ी लगे गुलाब की परी गात खरोट, या अर्थात गुलाब की पंखुड़ियों के छूने मात्र से शरीर पर खरोच आ जाती है। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप के सोचने से ही पहले चेतक का उस ओर चले जाना, यहाँ भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। और एक और उदाहरण जो मेरा अच्छे से याद रहता है, बच्चों को हर बार बताता हूँ, छूट गया कि हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो लंका जली नहीं, पूँछ में तो आग लगी नहीं और लंका सारी जल गई। यहाँ भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। अब हम आते हैं हमारे पाठ्यक्रम पर आधारित जो प्रश्न हैं, किस प्रकार के प्रश्न आएँगे। निम्नलिखित पंक्तियों में रूपक अलंकार है, यहाँ हमें छाँटना होगा। हम पहले सबसे पहले चारों पंक्तियों को अच्छे से पढ़ेंगे। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा 2 शब्द बार आ रहा है, तो यहाँ कौन-सा है बेटा? यमक अलंकार नहीं है। सुवरन को ढूँढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ कौन-सा है बेटा? श्लेष अलंकार, यहाँ रूपक नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रूपी रतन, तो यहाँ रूपक है आए मेहनत बसंत, और यहाँ मानवीकरण है। बसंत को क्या बताया है? मेहनत यानी साधु बताया गया है। यमक अलंकार का सही उदाहरण है यमक का। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, पाहुन ज्यों यानी उत्प्रेक्षा, देख लो साकेत नगरी, यही यहाँ अतिशयोक्ति। कौन सा अलंकार है बेटा? अतिशयोक्ति अलंकार। सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, यहाँ भी सत्यशील यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सत्यशील अनुप्रास अलंकार, सत्य और सवर्ण की आवृत्ति है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे यमक अलंकार है। निम्नलिखित में से उपमा अलंकार कौन सा होगा? फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, यहाँ भी नहीं है। मशक समान रूप कपिधरा, यहाँ पे है उपमा अलंकार। मशक के समान, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यहाँ भी नहीं है। संसार की समरस तली में धीरता धारण करो, यहाँ अनुप्रास है। तो मशक समान रूप कपिधर है। उत्प्रेक्षा अलंकार का सही उदाहरण है हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची में बेटा उपमा अलंकार। लटक लटकन मनु, मनु मानो जानो जनहू, वहां पे क्या होता है बेटा? हमें यही पहचानना है, जो उसके इंडेक्शन है, जो निर्देशक शब्द है मैंने लिखा दिए हैं। और उपमा के भी और उत्प्रेक्षा के भी, मनु मानो जानो जनहू ये उत्प्रेक्षा के, सासी सम सदृश ये उपमा के हैं। बरसत बारिद यहाँ भी अनुप्रास है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, यमक अलंकार है। जहाँ पर दो शब्द आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे
सीधी-सी बात है, यमक अलंकार है। हमने इतना कुछ पढ़ा तो हम देख लेंगे कि यमक अलंकार है। अगला देखेंगे, सुबरन को ढूँढत फिरै कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर प्रयुक्त अलंकार है। सुबरन को ढूँढत फिरै, सुबरन को कौन ढूँढ रहे हैं? कवि, व्यभिचारी और चोर। तो सुबरन तीनों के लिए अलग-अलग है। कवि के लिए सुबरन अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप की स्त्री और चोर के लिए सोना। तो यहाँ पे एक ही शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ श्लेष अलंकार है। पाहुन जो हों गाम में शहर के, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। मेघ आए बड़े बंठन सवर के, और मेघ बड़े बंठन सवर के आए हैं। यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतकता उस पार। प्रयुक्त पंक्तियों में अलंकार है अतिशयोक्ति। राणा का सोचना और घोड़े का पार जाना, यानी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, यानी सिर फटा तो मानो कैसा लग रहा है? अरुण यानी लाल रंग का घड़ा। कौन-सा अलंकार है? मानो उत्प्रेक्षा अलंकार। धन्यवाद बच्चों, समझ में आए? कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक, धन्यवाद।